गौतम गंभीर ने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्या लिया? अश्विन की वो स्टेटमेंट याद आ गई जब अश्विन ने कहा था कि गौती भाई जो हैं वो मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर हैं। गौतम गंभीर वो इंसान है जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा गलत समझा है, और कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई दिख रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई गौतम गंभीर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। क्योंकि गौतम गंभीर को हमने एक अग्रेसिव खिलाड़ी की तरह देखा और यह समझ लिया कि यह इंसान गुस्से वाला है, यह इंसान नफरत करने वाला है। क्योंकि बात तो यही चलती है ना कि गौतम गंभीर जो है वो विराट कोहली को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर की स्टेटमेंट कुछ और कहती है। जी हां, गौतम गंभीर से जब पूछा गया था विराट कोहली के बारे में तो उन्होंने कहा था कि 183 वाली पारी जो 2012 एशिया कप में विराट कोहली ने खेली थी वो किसी भी खिलाड़ी के द्वारा वनडे में खेली गई सबसे बेस्ट पारी है। क्या यह बात आप किसी उसके लिए कह सकते हो जिसको आप नफरत करते हो? गौतम गंभीर के बारे में यह भी कहा जाता है ना कि वो एमएस धोनी को नापसंद करते हैं क्योंकि वो 2011 वाला वर्ल्ड कप की बात आती है तो वो कहते हैं कि अकेले खिलाड़ी ने नहीं जिताया। गौतम गंभीर ने कहा कि यह बात सच है और मैं आज भी कहता हूं कि एक अकेले खिलाड़ी ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया है। लेकिन एमएस धोनी अगर एक सेल्फिश खिलाड़ी की तरह खेलते तो शायद एमएस धोनी आज दुनिया में बहुत सारे और रन बना चुके होते जितने उन्होंने अब तक बनाए हैं। एमएस धोनी के बाद आज बहुत सारी सेंचुरीज और होती जितनी उन्होंने अब तक लगाई है। लेकिन एमएस धोनी को यह बात पता थी कि वो उनसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं जो ऊपर आकर के खेल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को नीचे रखा हमेशा। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने आप को छठे या सातवें नंबर पर रखा। याद है एमएस धोनी की वो पारी जब उन्होंने 183 लगाए थे श्रीलंका के खिलाफ? वो भी ऊपर खेल कर ही आई थी। एमएस धोनी ने ऊपर आकर के रन स्कोर किए थे, लेकिन कप्तान बनने के बावजूद वो नीचे आना उन्होंने शुरू कर दिया। वरना आमतौर पर हम देखते हैं कि कप्तान यूजुअली ऊपर आते हैं। लेकिन गौतम गंभीर की जब ये बात हमने सुनी तो कहीं ना कहीं ये सच लगने लगी कि अगर धोनी चाहते तो ऊपर आ सकते थे, और अगर ऊपर आते तो उन्होंने ऊपर आके परफॉर्म भी किया है। तो हो सकता है अपने आप को और टाइम दे करके इंप्रूव करके वो एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर उभर कर आते। लेकिन एमएस धोनी को आप एक फिनिशर की तरह, एक कप्तान की तरह और एक बेहतरीन विकेट कीपर की तरह जानते हो। जब गौतम गंभीर से यह कहा गया कि आप तो पार्ट टाइम एमपी हो, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे पार्ट टाइम एमपी कहते हो तो, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी किचन चलाता हूं और उस कम्युनिटी किचन में 3.5 करोड़ रुपया खर्च होता है सालाना, और उस खर्च को बनाने के लिए, उस खर्च को पैदा करने के लिए, मतलब वो अमाउंट पैदा करने के लिए मुझे कमेंट्री करनी होती है। मुझे शौक नहीं है कि मैं 12-12 घंटे कमेंट्री करूं। जो मेरी उम्र है, मुझे शौक नहीं है कि मैं जाकर के क्रिकेट खेलूं, लेकिन मैं ये काम इसलिए करता हूं क्योंकि एक कम्युनिटी किचन चलाता हूं जिसमें 30 लाख रुपए महीने के लगते हैं, साल के 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। ईस्ट दिल्ली में से 5 कम्युनिटी किचन है, और जब उस किचन के द्वारा वो 1 रुपए वाली थाली का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा जो गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली में स्टार्ट किया था। उन्होंने बोला कि जब 1 रुपए में मैंने न्यूट्रिशियस फूड देना शुरू करा और जब वो लोग 1 रुपए में उस खाने को खाते थे और उस खाने के बाद जो उनके चेहरे में खुशी आती थी, वो देख करके मुझे लगता था कि मैं और करूं, मैं और कमेंट्री करूं, मैं और क्रिकेट खेलूं, सो दैट ऐसे ऐसे हजारों लोगों का पेट भर सकूं। अब गौतम गंभीर के बारे में जब अश्विन ने यह बात कही थी तो मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं अश्विन ने सही कहा था। शायद वाकई में गौतम गंभीर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लिए गए हैं। जस्ट बिकॉज फील्ड में वो अग्रेसिव दिख गए, हमने ये मान लिया कि वो तो एग्रेशन वाले इंसान है। लेकिन हर एक इंसान ने जिससे जिससे गौतम गंभीर के बारे में पूछा गया उसने यही कहा, दिल का बहुत बड़ा है ये बंदा। तो सवाल यही है जाते जाते कि क्या वाकई जो बड़े बूढ़े पहले कहा करते थे कि अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है, एक इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, असल में वो इंसान पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं होता है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर जिस तरह के इंसान हैं वो पॉलिटिक्स के लिए वाकई बने नहीं थे? क्योंकि बीजेपी से डिस्प्यूट भी हुए, उन्होंने, उनकी एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि मुझे अपनी तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा है। खैर, आपकी क्या राय है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।